फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट एक्सरसाइज का सॉल्यूशन देखने वाले हैं, इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट का। और जो है आपका फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, मतलब कि क्वेश्चन बताऊंगा अभी, टेंशन मत लो। तो देखो यार, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमें इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है, जो आपका ये जो दिया हुआ है, नहीं ये जो दिया हुआ है मतलब ये जो दिया हुआ है आपका क्या सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में है ना रेजिस्टेंस, इसका हमको क्या करना है, इसका हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। अब देखो यार, सीरीज जो है, पहले मैं आपको सॉल्व करने का सबसे बेसिक तरीका बता रहा हूँ कि अगर आपको कोई चीज कॉम्प्लेक्स में दिख रहा है ना, तो उसको पहले एक चीज में क्या करो, क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स को एक सिंपल वे में पहले ला लो। अब यहाँ पे आपको कॉम्प्लेक्स क्या दिख रहा होगा, ये यानी कि हमें पैरेलल जो है सबसे पहले सीरीज में लाना होता है। पैरेलल को जब आप सीरीज में ला लेते हो ना, तो फिर इजी हो जाता है, क्योंकि सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है, R1 + R2, यानी कि जितने भी रेजिस्टेंस आते जाएंगे उसको जोड़ना है। और इसमें क्या है, कंजट वाला काम है, इसलिए पहले हम लोग कंजट वाला काम करेंगे। इसका सॉल्यूशन आप कैसे लिखोगे, इसका सॉल्यूशन लिखोगे, पहले हम पैरेलल के निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं, पैरेलल के लिए। अब पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है, R(eq) = R/R1 1/R2 यानी कि R1 कितना दिया है, तो 1/5 1/10 कितना आ जाएगा, 10 ही आएगा। 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3/10। अब क्या करोगे, ये जो है कि R निकलते आ रहा था Req, यानी कि देखो 1/Req है, लेकिन अगर हमें इसे Req बनाना है, यानी कि इसे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बनाना है, इसको पलटाना पड़ेगा और इसको भी पलटाना पड़ेगा। देखो जब इक्वल के दोनों साइड ना, जब हम कोई चीज करते हैं है ना, और दोनों में वो चीज कर देते हैं, तो वो इक्वल ही कहलाता है। ठीक है, जैसे मैं अगर मान लो इसमें ऐड कर रहा हूँ बी, इसमें ऐड कर रहा हूँ बी, तो दोनों जो है बराबर ही होगा तभी, क्योंकि दोनों में एक ही अमाउंट वाली चीज ऐड हो रही है। वैसे ही जब हम इसे पलटाते हैं ना, तो इसे अगर पलटा रहे हैं तो उसे भी पलटाना जरूरी है, तभी जाके इक्वल का साइन लगेगा। ठीक है, तो ये तो कुछ मैथ्स की बातें हैं, ये इस प्रकार आएगा। ठीक है, अब इसको काटो यार, कितने बार में जाएगा, 3.33 कुछ आएगा। अब Req पैरेलल का कितना आ गया, 3.33 पैरेलल का आ गया। ठीक है, अब ये जो डायग्राम था है ना, इसको मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ। ये जो डायग्राम था कुछ इस प्रकार का बन जाएगा, है ना। और यहाँ भी एक रेजिस्टेंस, देखिए यहाँ पे 3.33 ओम लग जाएगा, यहाँ पे 5 ओम लग जाएगा। अब जैसे ही 5 ओम लगा, अब ये 3 ओम लगा, अब ये क्या बन गया, सीरीज में। क्या बन गया, सीरीज में। अब जैसे ही सीरीज बना, तो फिर Req का फार्मूला R1 + R2 है ना, Req = R1 + R2। R1 कितना है, 5 + 3.33, यानी कि कितना हो जाएगा, 8.33 ओम। तो इस तरीके से दोस्तों ये आपका फर्स्ट सॉल्यूशन हो गया। आप इसका क्या बोलते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, है ना। अब आते हैं आपके सेकंड क्वेश्चन पे। अब देखो सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हाट इज फ्यूज एंड विच मटेरियल इज यूज्ड टू मेड अ फ्यूज, यानी कि फ्यूज बनाने के लिए कौन सा मटेरियल यूज किया जाता है और फ्यूज है क्या। तो देखो यार, मैंने प्रीवियस वीडियोस में ही बता दिया कि फ्यूज होता क्या है और फ्यूज में कौन कौन सा मटेरियल लगता है, फिर भी लेकिन अगर आपका क्वेश्चन पूछ रहा है तो मैं बता रहा हूँ। देखो ये कुछ इस प्रकार का बनता है, क्या, फ्यूज इस प्रकार का रहता है। अब फ्यूज आजकल नया ट्रिप सिस्टम आ गया। क्या सिस्टम आ गया, ट्रिप, मतलब कि होता ही है कि जैसे देखो यहाँ से ना ये वाला जो पॉइंट रहेगा, यहीं से जो है ये वाला ट्रिप कनेक्टेड रहेगा, लेकिन अगर मान लो इसमें ओवरलोड आया, तो ओवरलोड आएगा ना, तो ये ट्रिप अब नीचे चले जाएगा, ऐसे ये ट्रिप हो जाएगा। ऐसा वाला आता है ना, खटखट वाला, ऐसे ऊपर नीचे करने वाला, वही बता रहा हूँ। तो ये जो है आजकल ऐसा फ्यूज आ गया। पहले ऐसा होता था कि फ्यूज में शॉर्ट सर्किट हो जाता, मतलब फ्यूज ही ब्रेक हो जाता था। अब इसे लगाया क्यों जाता है, देखो तो होता ये है ना, जब ओवरलोड आएगा, मान लो ओवरलोड इलेक्ट्रिसिटी आया, अब उस समय मान लो आपके घर का टीवी चल रहा है, आप देख रहे ये है ना, और फिर उसके बाद आया ओवरलोड और भाग से पूरा टीवी भर गया, एक बार में खत्म, फिनिश गया। ठीक है, टाटा बाय बाय, ऐसा सिस्टम आ गया। तो उसको बचाने के लिए क्या किया जाता है, फ्यूज लगाया जाता है ना। तो फ्यूज क्या होता है, अगर इसमें जो है ओवरलोड आता है, तो ये क्या करता है, खुद को ब्रेक करके हमको बचा लेते हैं, यानी खुद को ट्रिप करके हमको बचा लेता है, ऐसा भी लिख सकते हैं। और ये किस मटेरियल से बनाया जाता है, तो ये किसी भी चीज के एलॉय। अब एलॉय क्या होता है, तो दो मेटल को मान लो, एक टिन है एक लेड है, दोनों को हम लोग अगर मिक्स करके एक नया मटेरियल बनाते हैं ना, उसको एलॉय कहा जाता है। और जो कि ना जो एलॉय रहता है ना, उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो रहता है, यानी कि अगर हाई लोड आया, यानी हाई इलेक्ट्रिसिटी आया, यानी हाई हीट एनर्जी है, तो वो क्या हो गया, अपने आप मेल्ट हो जाएगा और टूट जाएगा, जिस कारण से हम लोग उसका भी यूज करते हैं। अब खैर ये थ्योरी का पार्ट था, मैं आपको न्यूमेरिकल ही ज़्यादा बताऊंगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपका IMP क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं फ्रेंड्स। अब ये जो तीसरा क्वेश्चन है, ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है। देखो अब डायरेक्ट हम देखते हैं कौन सा, ये वाला, ये 6th क्वेश्चन। इफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब कंज्यूम्स क्या बोलते हैं 2400 जूल एनर्जी इन अ मिनट, देन कैलकुलेट पावर। अब देखो बेटा, सीधा पावर बोला तो सीधा पावर में घुसते हैं कि पावर इज इक्वल टू होता है वर्क अपॉन टाइम। अब देखो किसी भी चीज में अगर आप वर्क करोगे ना, तो आपका एनर्जी जाता है, मतलब वो जाता नहीं है, कन्वर्ट हो जाता है,
लेकिन फिर भी अगर हम लोग समझने की भाषा में समझे तो मान लो अगर आप ज़्यादा काम करोगे यानी कि ज़्यादा वर्क करोगे तो आपका एनर्जी जाएगा, यानी कि वर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी, वर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी, यानी जहाँ जहाँ पर वर्क होगा ना वहाँ पर एनर्जी आएगा। अब यहाँ पर सीधी सी भाषा में बोल दिया कि वर्क इतना हो रहा है यानी कि एनर्जी इतना लग रहा है, यानी कि आप जो क्या बोलते हैं, सीधी भाषा में बताना चाहूँ तो जो एनर्जी किया है वो वर्क के क्या बोलते हैं रेस्पेक्ट में किया गया है, कि वर्क के रेस्पेक्ट में बोला गया है। अब बोला क्या गया है भाई कि कितने टाइम लगता है, तो टाइम लगता है आपका 1 मिनट, 1 मिनट में मतलब 60 सेकंड, 0 0 कैंसिल, 6 चौक 24 40, तो पावर इज इक्वल टू कितना आएगा 40 वाट। देखो इस कदर इतना इतना आसान क्वेश्चन पूछता है, देख रहे हो इतना सड़ा क्वेश्चन। अब मैं सड़ा क्वेश्चन तो नहीं बताऊंगा, अब इसके बाद सीधा एमपी क्वेश्चन में आते हैं। देखो तो आपका मोस्ट एमपी क्वेश्चन बन जाता है कौन सा बन जाता है, 7 नंबर क्वेश्चन बन जाता है। और उसके बाद आपका ये 12वां वाला तो एकदम आसान है आपका, उसके बाद आ जाता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और एक 10वां नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलो इन्हीं को देखते हैं। देखो 7 में क्या बोला है, एक इलेक्ट्रिक हीटर है, जैसे इलेक्ट्रिक हीटर होगा किसी के घर में, कोई बड़ा आदमी होगा तो जानते हैं भैया इलेक्ट्रिक हीटर होगा, वो कंज्यूम करता है कितना, मान लो इलेक्ट्रिक हीटर है वो 6 किलोवाट का है, जो 220 वोल्ट में जो है स्टैम्प्ड है, उसमें स्टैम्प्ड है, यानी 220 वोल्ट से एसेंशियल है चलने के लिए। वैसे भी घर में तो 220 वोल्ट ही आता है, ठीक है। तो 3 किलोवाट जो है इतना दिया हुआ है। अब हमें फाइंड करना है क्या, इलेक्ट्रिक करंट। अब करंट का फॉर्मूला क्या होता है, देखो करंट का फॉर्मूला होता है चार्ज वाला, है ना, चार्ज। लेकिन अभी हम लोग किसके रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, अभी हम लोग रेस्पेक्ट करने में बात कर रहे हैं एनर्जी की, यानी कि पावर की बात कर रहे हैं। सीधी सी भाषा में बताऊं तो पावर की बात करें तो यानी मुझे पता है कि अगर मैं मुझे करंट फाइंड करना है भैया तो मुझे पावर इज इक्वल टू VI पता है फॉर्मूला। अब जिन्होंने वीडियो नहीं देखा है वो उनको कुछ भी समझ नहीं आएगा, क्योंकि भाई अगर आप थ्योरी पार्ट नहीं देखे, आपको मैं बताऊं फार्मूला बनाने का मैंने पूरा बताया है, फार्मूला कैसे आया है, उसका जितना भी उसके संसार में जो भी मतलब जो कर्म कांड हुए सबको उसका पोथी पुराण पूरा बता डाला है। और आप उस वीडियो को नहीं देखकर यहाँ पे झपाओगे तो आपके साथ भी वही होगा, मतलब कि आगे से हाईवा आवा थे और जो स्कॉर्पियो है जाग झपावा थे, यही सिस्टम होगा। तो समझो यार ये वाला जो फॉर्मूला है वो निकला है, मैं उसे अभी नहीं बता सकता ना यार, बहुत लेंदी हो जाएगा वीडियो, ठीक है। तो पावर है तो इसको मुझे अब मुझे पावर नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, ये चाहिए, है ना, मतलब कि क्या चाहिए आपको, क्या बोलते हैं करंट चाहिए। अरे यार करंट चाहिए, करंट चाहिए। पावर कितना दिया है, तो पावर दिया है 3 किलोवाट, 3 किलोवाट दिया हुआ क्या, हाँ पावर दिया है 3 किलोवाट, यानी कि इसे हम लोग 3000 लिखेंगे। 3 किलोवाट बोला है ना, इसलिए वाट में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब वोल्टेज कितना हो जाएगा 22, 0 0 कैंसिल करो, 2 से पहले इसको एक बार में काट लो, 50 11, 11 एकम 11 है ना, 11 एकम 11, 4 बचा, कितना हो गया 11 तिया 33 और 7 बचा 0.70, 11 छके इतना कुछ आएगा 30 क्या बोलते हैं 13.6 एम्पियर कुछ आएगा, 13.6 एम्पियर आएगा। आप देख सकते हैं आंसर, हाँ उतना ही आया 13.6 एम्पियर। तो देखो भाई काटे हमने ऐसा, ठीक है, आपको ये समझ आया कि कैसे हम लोग ने निकाला पावर का। इसके बाद आपको सॉल्व करना है क्या, रेजिस्टेंस। अब देखो आपको रेजिस्टेंस फाइंड करना है। अब मुझे ये बताओ कि हमने एक और फॉर्मूला पढ़ा था यार, निकलता नहीं है ससुरा, ये V²R, ये वाला फॉर्मूला पढ़ा था आपने, याद है। तो भाई पावर हमको कितना दिया है 3 किलोवाट, यानी 3000 लिख सकते हैं इसको। V कितना दिया है, तो इतना ही दिया हुआ है, कितना दिया है 2200। अब इसको मैं 2 बार लिख देता हूँ, है ना, स्क्वायर करने से क्या मतलब है। अब नीचे में R है, मुझे बताओ R इधर चले जाएगा इसके इंटू में, तो ये फिर से डिवाइड में आ जाएगा, नहीं में R इज इक्वल टू 2200 इंटू कितना है रे, ये लिखा, ठीक है। 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, ठीक है। 2 से 11, 2 और से 15, ठीक। अब इसको इंटू करो तो कितना आएगा 2 4 2 15, कैसे आया, तो देखो इसको कैसे करेंगे 2 2 इंटू 2 2 तो 2 4 2, ठीक। 15 एकम 15, 15 एकम 15 ही होता है। अब उसके बाद 9 आया 2, यानी कि 15 6 के 90 लेंगे, 15 6 के 90 लेंगे, फिर 2 बचा, यानी पॉइंट लग जाएगा 20 हो जाएगा। 15 एकम 15, फिर कितना बच जाएगा 5 बच जाएगा, है ना। तो 15 तिया 45, यानी कि कितना आ जाएगा आपका 16.13 क्या आ जाएगा ओम, रेजिस्टेंस है, इसलिए ये कुछ इस प्रकार आंसर आ जाएगा। अब इसमें थर्ड चीज फाइंड करना है क्या आपको, कि उसमें रेट कितना लगेगा। ये तो पूछा है क्या कि इलेक्ट्रिक रेट क्या है, ठीक है। एक बार देख लेते हैं बोल कह रहे हैं। तो कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इफ 1 यूनिट का कॉस्ट है इतना है, तो है ना 10 घंटे चलता है और 1 यूनिट का कॉस्ट इतना है, तो हमें इलेक्ट्रिसिटी फाइंड करना है। अब देखो इसके लिए मैं सीधी सी भाषा में फॉर्मूला में, आपको फॉर्मूला भी नहीं लगेगा, अगर कोई गधा भी बच्चा रहेगा उसको समझ में आ जाएगा कैसे। देखो अगर हमें दिया हुआ है कितना, हम लोग लिख लेते हैं इसको 3 किलो वाट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ये पावर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है पावर दिया हुआ है, हाँ। वोल्टेज कितना दिया हुआ है 200, इतना दिया हुआ है। अब हमें बोला है कि रेट दिया हुआ है, यानी कि एक यूनिट का कितना हो जाएगा 1.50 रुपीस ही आ रहा है ना,
1.50 रुपीज़ से दिया हुआ है ना, हाँ 1.50 जो है किलो वाट आर दिया है, किलो वाट आर यानी पर किलो वाट आर दिया है। मुझे बताओ अगर मैं तीनों को इंटू कर दूं, यानी कि तीनों को इंटू कर दूं, यानी पावर का वोल्टेज में इंटू कर दूं, तो मुझे क्या मिल जाएगा कि कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी लगा है। अच्छा, और टाइम भी दिया है ना, और टाइम भी पता, टाइम भी दिया है, तो टाइम को भी इंटू कर देंगे। टाइम कितना है 10 घंटा। अब सुनो एक चीज मुझे बताओ कि वोल्टेज का यहाँ पर कोई काम है क्या? वोल्टेज का यहाँ पर कोई भी काम नहीं है, क्योंकि पहले से ही पावर में क्या होता है, वोल्टेज जुड़ा हुआ रहता है, क्योंकि हमें यहाँ पर करंट फाइंड करना है, ना कि वोल्टेज। वोल्टेज फाइंड करना है क्या? वोल्टेज आप सुनते हो क्या कभी भी कि कोई मिस्त्री आया आपको बोला है जो आपका इतना वोल्टेज आया है ना, इतना वोल्टेज आया तो आप पैसा दो, ऐसा नहीं बोलते ना। इतना आपका बिजली बिल आया, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी का बिल आया, करंट इतना आया आपका, तो ये वाला क्या हो जाएगा, यही कंडीशन आएगा। तो इसमें होगा ये यार, सीधी सी भाषा है 3 इंटू 10 इंटू जो है 1.50 है ना, 1.50 अपॉन किलो वाट आर, यानी किलो को आप 1000 लिख सकते हैं, या आप ऐसा करो ना, यहाँ पर देखो सबका यूनिट लिख दो, या ऐसा करो सबका यूनिट लिख दो, किलो वाट आर से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो 3 इंटू 10 इंटू 1.50, ठीक है। अब इसको इंटू कर लो, कितना हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद एक जीरो का कोई मतलब नहीं रहता। 15 × 45 यानी 45 रुपये आ जाएगा, सीधा सा भाषा 45 रुपये आ जाएगा। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा भैया, कि आपका ये जो है कौन सा क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है, 10वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो 10th वाला क्वेश्चन देखो 10th वाले क्वेश्चन में ना पूरा बिजली बिल वाला सिस्टम है, मतलब जैसे आपका बिजली बिल फाइंड होता है ना, वही बिजली बिल फाइंड करना है आपको। अब मैं इसका सीधा फॉर्मूला आपको बताऊं तो ज्यादा ताम झाम मत करना। अगर आप क्या करते हैं, सारे जो अप्लायंसेस दिए हुए हैं ना, और जितने दिन दिए उसको अगर इंटू कर देते हैं ना, जितने कंडीशन दिए और आपका जितना भी दिन दिया उसको इंटू कर देते हैं और बाय 1000 कर देते हैं ना, तो आपका एक का पता चल जाता है कि हाँ उसमें कितना करंट लगा। आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा, ठीक है। हाँ, मैं बोल ही वैसे रहा हूँ। देखो तो इसमें कंडीशन दी हुआ है, देखो इसमें कंडीशन क्या क्या दी हुई है। इसमें कंडीशन दी हुई है कि अगर एक घर है ना, एक घर है जहाँ पर 4 इलेक्ट्रिक बल्ब जलते हैं, हाँ 4 इलेक्ट्रिक बल्ब हैं, कितने हैं 4 इलेक्ट्रिक बल्ब हैं, ठीक है। 4 इलेक्ट्रिक बल्ब हैं और ये जो है 40 के वाट से हैं और 5 घंटे तक चलते हैं, 30 दिनों तक बाय 1000। यही कहता है क्या फॉर्मूला। अब मैं आपको बताऊं कि ये क्या है, नंबर ऑफ अप्लायंसेस हो जाएगा, क्या बोलते हैं टाइम हो जाएगा, क्या बोलते हैं पावर हो जाएगा, और ये टाइम हो जाएगा, और नंबर ऑफ डेज। ये जो है अगर आप उसको 1000 से इंटू डिवाइड कर देते तो आपका ये जो है आंसर आ जाता है। उसके बाद फिर नेक्स्ट में दिया है, सबको प्लस करना है ना। फिर नेक्स्ट में क्या दिया हुआ है भैया कि आपका ये जो है 2 बल्ब हैं, ठीक है। 2 बल्ब हैं जो 60 वाट के हैं, 6 घंटे तक चलते हैं 30 दिनों के लिए, 30 दिनों के लिए 1000। फिर यहाँ पे प्लस लिखोगे, फिर लिखोगे एक और कंडीशन दिया है जिसमें 3 आपके अप्लायंसेस हैं, 3 फैन है, बोल रहा है 80 वाट का है जो 6 घंटे चलता है 30 दिनों तक, ठीक है। ये अब जब आप इन सब को प्लस कर दोगे तो आपका कंप्लीट आ जाएगा। उसके बाद 50 पैसे हम कन्वर्ट करना है, तो देखो इसका सॉल्व करना है कैसे, 0 0 0 कैंसिल, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब 4 दूनी 8 हो गया है ना, 8 23 24, ये फर्स्ट का क्या आ जाएगा 24, ठीक है। आप करके देख लेना आप खुद, 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल है ना, 2 3 6, 2 5 10, 3 3 9 हो जाएगा, 6 दूनी 12, कैसे हो रहा है देखो, 6 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 3 कटा 6 दूनी 12, 3 3 9, 12 नहीं है 108 पर 5 दूनी 10, 5 एकम 5 पॉइंट, और कितना हो जाएगा 3 5 6 के 30, तो 21.6 प्लस यहाँ पे देखो 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 2 से 5 बार में जाएगा, 2 से 4 बार में जाएगा, 4 तिहाई 12 इंटू 18 अपॉन में 5। इसको सॉल्व करो कितना आएगा, तो 12 पंचे 12 के 72 14 12 96 9 12 एकम 12 है ना, 21 आ जाएगा, 5 5 चौक 20, 5 3 15, 0.5 दूनी 10, तो 43.2। अब इसे प्लस करो कितना आ जाएगा 8 इसमें प्लस कितना 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 8 कितना है आपका आ गया भैया क्या, इलेक्ट्रिक यानी किलो वाट आर आ गया, ये इतना आपका क्या होगा, किलो वाट आर जो है चला है वो। अब हमें पैसे में इसको कन्वर्ट करना है कि पैसा दिया हुआ है। अब देखो किसी अब जैसे पैसा दिया हुआ है ना 50 पैसा, तो उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, उसको हम लोग 0.50 रुपीज़ लिख सकते हैं, क्योंकि अब देखो 50 पैसे को आप क्या करोगे, 100 से ये करोगे कितना आ जाएगा 1, यानी कि 0.5 ऐसा भी लिख सकते हैं, 0.50 भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब मेरे पास कुछ नहीं, इसी मीठा ये
अब 50 में इंटू करना है तो 50 0.5 से इंटू कर दो इसको 88.8 को, कितना हो जाएगा आपका 8 पंजे 40 4, 8 पंजे 40 44 4, 8 पंजे 40 44 44, ये 44.4 रुपीज़ आ जाएगा आपका आंसर। 44.4 रुपीज़ क्या आ जाएगा आपका आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 14 नंबर का, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें बोला ये कि है कि यहाँ पे आपको दो जो है ना क्या दिया हुआ है, वायर दिया है ना सेम लेंथ के, और दोनों का क्रॉस सेक्शन एरिया भी क्या है सेम है। अब हो ये रहा है कि ये क्वेश्चन कह रहा है कि हमें रेशियो निकालना है कि एक है सीरीज में कनेक्टेड, यानी कि एक वायर जो है सीरीज में कनेक्टेड है और एक वायर जो है पैरेलल में कनेक्टेड है। हाउ जी, अब दोनों में करना क्या है, देखो जो सीरीज वाला है ना वो कितना हीट प्रोड्यूस करेगा और ये कितना हीट प्रोड्यूस करेगा, इन दोनों का हमको रेशियो बताना है। अब आपको जो है मैं होप करता हूँ कि आपको कुछ कुछ क्वेश्चन समझ में आया हो, ठीक है। तो चलिए वीडियो बनाते हैं, तो मतलब वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और क्वेश्चन समझ में आएगा। फिर देखो तो हम इसमें क्या करेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे। क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन। अब बेटा देखो सॉल्यूशन लिखेंगे तो हम इसमें क्या करेंगे, लेट हम क्या कर ले हैं, रेजिस्टेंस को ना R1 और R2 के इक्वल ले रहे हैं। क्यों, अब देखो अगर मान लो मैं सीरीज वाले को ज्यादा रेजिस्टेंस दे दूं या पैरेलल वाले को ज्यादा रेजिस्टेंस दूं, ये गई आएगा, ये उधर से भगेगा, ये अरे यार इसको ज्यादा रेजिस्टेंस दे दिया, मेरे को नहीं दिया, या फिर दोनों में क्या हो जाएगा, गद्दारी हो जाएगा। हाँ गद्दारी कर बे, और दोनों में हमको गद्दारी नहीं करना है, इसलिए हम क्या करेंगे, हम जो है रेस्ट करेंगे, लेट कर लेंगे रेजिस्टेंस को इक्वल, ठीक है। अब वो हमें जो है दो कंडीशन दिए हैं, एक दिया है सीरीज का और एक दिया है पैरेलल का, दोनों को अलग अलग सॉल्व कर लेंगे। सीरीज का क्या होता है फॉर्मूला भाई, देखो हम इसमें रेजिस्टेंस को R डैश लेंगे, इसमें R डबल डैश लेंगे। अब आपकी मर्जी, आप जो भी लेना चाहे। अब R डैश है ना, तो भाई हमें पता है कि R1 प्लस R2 होता है इसमें। अब देखो यार R1 और R2 को मैंने R सपोज कर लिया है यहाँ पर से, ठीक है। तो ये R डैश इज इक्वल टू हो जाएगा 2R। सही बोल रहा हूँ ना भाई, बिल्कुल सही बोल रहे हो सर जी, ये दो आया। अब पैरेलल में देखो क्या हो जाएगा, ये जो है डबल में ऐसे हाफ में आ जाता है, उसके बाद R1 हो जाएगा, फिर प्लस में आ जाएगा R2 के, ठीक। अब 1/R डबल डैश जो है ना, अब देखो R1 और R2 है यार, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, R लिख देंगे उसकी जगह, किस यहाँ से, ये देखो यहाँ से हमने R1 और R2 को R ले लिया है, देखा, ठीक। तो 1/R डबल डैश इज इक्वल टू हो जाएगा कितना R, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 2। लेकिन अभी ये क्या है, पलटने वाले हैं हम, इसको क्या करेंगे, पलटेंगे, ठीक है। अब पलटो, क्या करोगे, पलटो, तो जब इसको पलट रहे हैं तो उसको भी पलटना होगा, क्योंकि बीच में हमको लाना है इक्वल साइन, तो R/2, ठीक है। अब ये है क्या, R डबल डैश का वैल्यू। अब हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखना होगा, क्या लिखना होगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब देखो क्वेश्चन क्या कहा गया है कि जो आपका हीट है ना, हीट क्या करना है, उसका रेशियो बताना है। अब देखो हीट का फॉर्मूला अगर मैं सीरीज के लिए लिखूं, किसके लिए लिखूं, सीरीज के लिए, यानी मैं अगर R डैश के लिए किसका फॉर्मूला लिख रहा हूँ, हीट का, तो क्या हो जाएगा, I स्क्वायर, R लिखते हैं उसकी जगह R डैश T आ जाएगा। और वैसे ही अगर मैं डबल डॉट के लिए अगर हीट का लिखूं तो क्या आ जाएगा, I स्क्वायर R डबल डैश T, ठीक है। अब दोनों का रेशियो निकालना है, तो चलो भाई इसको ऊपर वाले को मिटा लेते हैं, ऊपर वाले को मिटाऊंगा, ठीक है। आप देख लेना भाई, इसका जो है ले लेना अभी इसको वीडियो पॉज करके, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों का क्या निकाल रहे हैं, रेशियो। तो रेशियो लिखो, रेशियो। अब रेशियो का मतलब क्या होता है कि I स्क्वायर R डैश T बाय I स्क्वायर R डबल डैश T, यानी कि ये वाला R ये वाला दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यानी हमें पता चल गया R डैश बाय R डबल डैश। अब मैं आप याद करूँ कि R डैश का वैल्यू था 2R और डबल डैश का वैल्यू क्या था, R/2। देखो अब हम क्या करेंगे, इसके अपॉन में 1 लिख लेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि किसी भी चीज़ के अगर अपॉन में कुछ नहीं यानी कि 1 है, ठीक है, अपॉन में कुछ नहीं यानी कि 1 है, क्योंकि अब मैं बताऊंगा बाद में कि क्यों किए। अब उसके बाद हम लोग का बनता है क्या, R/2 बनता है, तो ये ऊपर इंटू हो जाएगा, ये नीचे। ये समझाने के लिए मैंने यहाँ पर इसको लिखा, ठीक है, ये समझाने के लिए मैं, और अदरवाइज अगर मैं इसे लिखता तो यहाँ पे क्या आ जाता, 2R R/2 है ना, और उसके बाद फिर अगर मैं इसको ऊपर इंटर कर आता तो आपको अच्छे समझ नहीं आता है, इसलिए मैंने क्या किया, वहाँ पर वैसा कंडीशन दिया। फिर मैं यहाँ पर 2 × 2 कितना हो जाएगा, 4R/R, ठीक। फिर यहाँ पे R से R कट जाएगा, फिर 4/1 यानी कि कितना आ जाएगा, 4:1, ये क्या आ जाएगा आपका आंसर। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने आपका जो है एक्सरसाइज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करा दिया है। अब यहाँ से आप क्या करना है, आपको खुद सॉल्व करना है, क्योंकि ये तो मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ये मेरी प्रैक्टिस हो रही है। अगर मैं आपको पूरा क्वेश्चन बता देता हूँ, फिर आप क्या करोगे, आप अपना दिमाग कहाँ लगाओगे। तो आपके दिमाग लगाने के लिए मैंने कुछ सिंपल क्वेश्चन जो है नीचे छोड़ दिए हैं आपके एक्सरसाइज के, उसे बनाकर देखना। अगर नहीं बने तो फिर कॉमेंट कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय।